अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि लोग खुदाए वाहिद के अलावा बुतों यानी मुजस्समों की भी पूजा करते हैं और उनको खुदा मानते हैं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और कुरान मजीद के मुताले से भी पता चलता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से भी पहले की बुत परस्ती शुरू है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुतों को बनाया करते थे। इस तरह ये पता चल गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी पहले बुतों की पूजा की जाती थी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन बुतों की पूजा शुरू किसने की, कहाँ से शुरू हुई। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हमारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, 5200 कबल अज़ मसीह यानी आज से 7200 साल पहले जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर ज़माना हुआ करता था। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से एक हैं और ग़ालिबन वो दुनिया पर भेजे जाने वाले तीसरे या चौथे नबी थे और दुनिया पर सबसे पहले साइंसदान यानी इजादात के हवाले से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी हैं और उन्हें इदरीस का लक़ब भी इसीलिए दिया गया था, हालांकि उनका असल नाम अखलोक था। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। जब रिहलत का वक़्त आया तो उनको ज़मीन पर मौत नहीं आई बल्कि आसमानों पर बुलाया गया। हज़रत इजरील अलैहिस्सलाम उनको आसमानों पर उठा ले गए और उनको चौथे आसमान पर मौत आई। उनके चले जाने के बाद उनकी औलाद और उनकी कौम ज़ारो कतार रोते थे और उनके गम में निडाल रहते। एक दिन शैतान का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने पूछा कि तुम इतने गमगीन क्यों हो। उन्होंने शैतान को बताया कि हमारे जद्द अमजद यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं रहे और हमें मिल भी नहीं रहे। तो शैतान ने कहा कि आओ मैं आपको इदरीस की एक शक्ल बना कर देता हूँ। हालांकि इदरीस नहीं है लेकिन आप उसकी शक्ल देखकर अपने गम को कम कर सकते हैं। दोस्तों, शैतान इंसानी लिबास में था। किसी को क्या पता कि ये शैतान है। उन्होंने बात मान ली और शैतान ने ऐसी शक्ल बना कर दी कि लोगों को हूबहू मालूम होता था कि ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं। लोग बहुत हैरान हुए और मुतासिर होकर उन्होंने शैतान को जो बात करता गया मानते गए। दोस्तों, उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शक्ल को अपने पास रख लिया और जब भी वो याद आते तो उस शक्ल को देख लेते, यानी एक पत्थर का मुजस्समा बना हुआ था। तो दोस्तों, वक्त गुज़रता गया। लोग जब गम में होते तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वो मूर्ति, वो मुजस्समा देख लेते। दोस्तों, जब उन लोगों की औलाद का ज़माना आया तो शैतान ने उनको कहा कि तुम बहुत भले हो। तुम्हारे आबाओ अजदाद तो इस मुजस्समे को यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को पूजा करते थे और उनसे आरज़ूएं करते थे। तो इस तरह उनको बरगला कर शैतान ने उन्हें सजदे भी करवाए और ये भी कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसी मुजस्समे से मांगा करो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उस पूरी कौम को बुत परस्ती पर लगा दिया। दोस्तों, वक्त गुज़रता गया। उस मूर्ति के साथ चंद ऐसे और भी बुत बनाए गए। अंबिया आते गए, उन्होंने बहुत रोका लेकिन कौम कहाँ मानते थे। दोस्तों, कुरान मजीद में कुछ बुतों के नाम हैं, यानी 5 बुत जो कि दुनिया में सबसे बड़े बुत। दोस्तों, कुरान मजीद में जिन 5 बुतों के नाम हैं वो हैं वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर। दोस्तों, ये ज़माने के बहुत बड़े बुत हैं और खाना काबा में जो रखे गए थे वो यही बुत थे। दोस्तों, ये लोग बहुत नेक थे लेकिन इनके चले जाने के बाद जिस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया गया, इसी तरह इनके भी मुजस्समे बना दिए गए। तो ये 5 बुत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों ने बनाए। मना करने के बावजूद भी कौम ने ये बुत परस्ती आम कर दी और पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, हमारे इस्लाम के नज़दीक ये बहुत बड़ा शिरक है और हमें अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है कि ये बुत परस्ती अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ एक शिरक है।
اور ایسا کرنے والا مشرک اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔